हालेलुया। सबको जय मसीह की प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं। और आज के वचन के द्वारा मैं प्रभु का एक वचन पाना चाहता हूं जो बाइबल में से है। मत्ती 7 अध्याय उसकी 21 आयत में लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनसे हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा। उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से रोगियों आश्चर्य कार्य नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? उन लोगों से प्रभु यीशु कह रहे हैं कि जो लोग अंत के दिनों में प्रभु से बोलेंगे, उनको पहले से ही बोल रहे हैं कि उस दिन मेरे को बहुत लोग बोलेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तुम्हारा नाम लेकर बड़े बड़े काम नहीं किए, और दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, भविष्यवाणी नहीं की? और प्रभु कहता है, मैं उनसे कहूँगा, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा। जो स्वर्गीय पिता की मर्जी पर चलता है वही स्वर्ग के राज में प्रवेश करेगा। यहाँ पर प्यारो प्रभु ने पहले ही बता दिया है कि ऐसे लोग जो ओनली फॉर चमत्कार करते हैं प्रभु के नाम से, दुष्ट आत्मा को निकालते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर प्रभु का मकसद ये नहीं है आने का। प्रभु का ये मकसद नहीं है अपने लोगों को, अपने चेलों को खड़ा करने का कि वो ये काम करे। ये काम प्रभु करता है, ये नहीं कि वो करता नहीं है, पर सेवा का मतलब क्या है? सेवा प्रभु जब शुरू किया, सेवा को जब शुरू किया तो कहाँ से शुरू किया, कैसे किया? और उसने मत्ती 4 अध्याय उसकी 17 आयत में क्या लिखा है कि अपने अपने पापों से मन फिराओ। हमने तौबा करनी है, पाप से पश्चाताप करना है, ताकि स्वर्ग का राज निकट आया हुआ है। प्रभु ने बोला है कि अपने मन से पश्चाताप करना है। सबसे बड़ा चमत्कार ये है, ये अच्छी बात है कि प्रभु ने हमें चंगा कर दिया, प्रभु ने हमें दुष्ट आत्मा से आज़ाद कर दिया, प्रभु ने हमें अमीर बना दिया, और बड़ी अच्छी बात है ये। बट प्रभु का कहना मेन क्या है कि अपने मन से अपने पाप को जो आप करते हो अपने दिल से निकालो और पश्चाताप करो। ये सबसे बड़ा चमत्कार है। और आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, बहुत ज़्यादा रिसीव करते हैं। करना चाहिए, अच्छी बात है, बट इनका भेद आगे हम दूसरा थस्सलुनीकियों 2 अध्याय उनकी 7, 8, 9 आयत में देखते हैं तो उधर क्या लिखा है कि जो शैतान है, जो बड़े बड़े काम करता है, झूठा है, वो बड़े बड़े चिन्ह चमत्कारों के साथ बहुत आश्चर्य कार्य करेगा। वो ये भी प्रभु के वचन के बीच में से ही है। हमने इस बात को समझना है, इस वचन को देखना है कि आगे इनका मतलब प्रभु ने क्या बताया है वचन में से। दूसरा थस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय उसकी जो 9, 8 आयत है उसमें क्या लिखा है? क्योंकि वो बड़े बड़े चमत्कार चिन्ह तो करता है, लेकिन उद्धार पाने के लिए नहीं कहता, पाप को छोड़ने के लिए नहीं कहता। इससे हमें समझ लेना चाहिए कि यदि कोई ऐसी सेवा कर रहा है और वहाँ पर पाप छोड़ने का प्रचार नहीं किया जाता, मन फिराओ का प्रचार नहीं किया जाता, मन से पश्चाताप करने के लिए नहीं बोला जाता, नहीं बताया जाता कि यीशु मसीह ने सलीब पर जान क्यों दी है, उसका जान देने का कारण क्या है, कि हमें शुद्ध होना है, हमें अपने पापों से मुक्ति पानी है, दिन प्रतिदिन हमें पाप को छोड़ते जाना है, और परमेश्वर के निकट होने का यही एक मकसद है, यही एक कारण है हमारा कि हम पवित्र हो जाएं, प्रभु के आगे शुद्ध हो जाएं। चमत्कार प्रभु ने कर दिया, चंगाई हमें दे दी, दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिल गया, पर प्यारो प्रभु का ये काम जो
उसने सलीब पर जान दी है। ये करना हमें जरूरी है। जिस मकसद के लिए दी है जान उसने सलीब पर, हमें अपने पापों से मन फिराना है, हमें अपने आप को पवित्र करना है। जैसे रोमिया 12 अध्याय में लिखा है कि तुम अपनी देही को पवित्र करके और परमेश्वर के मन भाने का जो वचन है, परमेश्वर के मन भाते बनिए, प्रभु के मन के अनुसार अपनी देही को पवित्र कीजिए, ताकि हम पूरी तरह से परमेश्वर की जो रूहानी बंदगी है, जो पवित्रताई की संगति है, उसको हम पूरी तरह से कर पाएं। और यही एक कारण है कि आज बहुत सारे लोग चिन्ह चमत्कारों के पीछे लगे हुए हैं, बट बाइबल ये साफ बताती है कि ये चिन्ह चमत्कार शैतान जो विरोधी मसीह है वो भी करता है, और वो कर रहा है, और लोगों को इस बात की समझ नहीं आ रही, इस बात का भेद नहीं आ रहा कि यीशु मसीह ने सलीब पर जान जो दी है वो हमें पापों से आज़ाद करने के लिए, छुटकारा पाने के लिए दी है। चिन्ह चमत्कार यीशु मसीह ने किए हैं, करने जरूरी थे, ताकि लोग प्रभु के वचन को सुन पाएं। और जिस पाप के कारण उनके शरीर में बीमारी आई, दुष्ट आत्माएं आई, गरीबी आई, श्राप आया, सजा आया, ताकि वो ऐसे में प्रभु का वचन सुन पाए और अपने मन से पाप को निकाल सकें। जैसे हम सामरी टीवी को देखते हैं, सामरी टीवी के साथ प्रभु ने पहले बहुत सारी बातें की, बहुत सारा वचन शेयर किया, उनके साथ बातें करता रहा। धीरे धीरे उसने क्या किया, उनके पाप के बारे में उनको बताना शुरू कर दिया। तो ऐसे में उसने अपने पाप से मन फिरा लिया और जगह जगह जाकर प्रभु का प्रचार किया। ऐसे में यदि हम प्रभु के साथ जीवन बताना चाहते हैं, प्रभु के साथ रहना चाहते हैं, तो हमें अपने पापों से मन फिराना चाहिए, पापों से पश्चाताप करना चाहिए। नहीं तो प्रभु उस दिन साफ बोल देगा, जो प्रभु ने मत्ती 7:21 में लिखा है, हे प्रभु कहने वाले मेरे साथ कभी भी स्वर्ग के राज में नहीं जाएंगे। मैं उनको कभी भी कहता है स्वर्ग के राज में लेकर नहीं जाऊंगा। उनको प्रभु बोलता है, हे कुकर्मियों, मैं तुमको नहीं जानता, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। प्यारों, हमें देखना है कि हम प्रभु के वचन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हमें प्रभु के वचन को लेना है, हमें प्रभु की गहराई को, डीपली को लेना है, कि क्योंकि प्रभु पवित्रताई का प्रभु है, वो पवित्रताई से प्रसन्न होता है। जो लोग पवित्रताई में नहीं रहते वो प्रभु को देख नहीं पाएंगे। जो लोग सिर्फ चिन्ह चमत्कारों के पीछे भागते हैं वो कभी भी प्रभु के स्वर्ग में नहीं जाएंगे, क्योंकि यदि उन्होंने पापों से मन नहीं फिराया, पश्चाताप नहीं किया, चिन्ह चमत्कार हो गया, अब जैसे पहले थे, अब उससे भी ज़्यादा वो क्या करते हैं, पाप करते हैं। ऐसे लोग कभी भी प्रभु के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। इतना वचन मैं कहते हुए सभी को जय मसीह की बोलता हूँ। प्रभु जी सभी को आशीष दे। जय मसीह की।